जो केवल सोचता है खाना पीना बढ़िया चले, सोना उठना बढ़िया चले, वो यही जीवन है, वो मूर्ख है। उसको मूर्ख कहा गया। गीता के अनुसार वो मूर्ख है। आपके हिसाब से पता है कौन मूर्ख है? आपके हिसाब से वो मूर्ख है जिसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई, जिसकी जो डॉक्टर नहीं बना, जो इंजीनियर नहीं बना, और जो पढ़ाई में नालायक रह गया। आप लोग कहते हो वो मूर्ख है, लेकिन गीता कहती है वो मूर्ख नहीं है। गीता कहती है जो अपने आप को शरीर समझ के पूरा जीवन जी गया वो मूर्ख है। तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग नहीं आते और 4 प्रकार के लोग आते हैं। कौन से 4 प्रकार के लोग नहीं आते? तो भगवान गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं, न च दुष्कृतनाम मूढ़। मूर्ख लोग मुझे नहीं मानते, मूर्ख मूर्ख। और दूसरे प्रपद्यन्ते नराधम, जो नरों में अधम है वो नहीं मानते। और तीसरा माया अपरत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और चौथा आसुरी भावम आश्रित, जिनका असुर वाला भाव है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? अर्जुन को। भगवान को क्या जरूरत पड़ी है बताने की? भगवान को अर्जुन के माध्यम से आप लोगों को बताना है कि कौन कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता। मूर्ख के बारे में भगवान बताते हैं। मूर्ख कौन होता है? मूर्ख के बारे में भगवान बताते हैं। आप लोग जानना चाहोगे मूर्ख कौन है? कौन जानना चाहता है मूर्ख कौन है? अच्छा, क्योंकि भगवान कृष्ण बता रहे हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। उनमें पहला है मूर्ख, दूसरा है नराधम, तीसरा है माया अपरत ज्ञाना, और चौथा है आसुरी। कौन कौन से 4 है बताओ? सबसे पहले मूर्ख, मूढ़, न च दुष्कृतान मूढ़। और दूसरा नराधम, प्रपद्यन्ते नराधम। तीसरा माया अपरत ज्ञाना। और चौथा आसुरी भावम आश्रित। तो मूर्ख कौन होता है? गीता के अनुसार भगवान कृष्ण बता रहे मूर्ख कौन कौन है? जो केवल अपने आप को शरीर से समझ के जी रहे हैं। मैं 70 साल जी लूंगा, मजे कर लूं, मैं भोग कर लूं, मैं संसार प्राप्त कर लूं, मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं। जो 60-70 साल के लिए सोचते हैं, कितने साल के लिए? वो सब मूर्ख के कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? मूर्ख। जो शरीर के लिए सोचते हैं, जो आत्मा के लिए नहीं सोचता, वो मूर्ख है। क्योंकि हम आत्मा है। गीता में भगवान बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव आदि काल से सनातन है और आत्मा है, जीवात्मा है। ये तो भगवान गीता में बोल रहे हैं। लेकिन आपके पास कॉमन सेंस भी है। जब भी कोई व्यक्ति मरता है, कोई बाल लेकर जाता है, कान लेकर जाता है, नाक लेकर जाता है। अगर 1% शरीर होगा, एक चीज तो लेकर जाएगा। हम 100% आत्मा है। तो भगवान कह रहे हैं मूर्ख व्यक्ति वो है जो शरीर को सेंटर में रखकर पूरा जीवन चलाता रहता है। खाता पीता, आहार निंद्रा भय मैथुन, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, आहार निंद्रा भय मैथुन समाना एक पशु बिनारलम। वो पशु के समान है। जो अगर ऐसा करता रहता वो इंसान नहीं है, वो पशु है। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष है। एक विशेष चीज है धर्म करना चाहिए, और धर्महीन पशु भी समान है। तो आप लोगों को समझ में आ गया मूर्ख कौन है? गीता के हिसाब से कौन है मूर्ख? जो केवल सोचता है खाना पीना बढ़िया चले, सोना उठना बढ़िया चले, वो यही जीवन है, वो मूर्ख है। उसको मूर्ख कहा गया। गीता के अनुसार वो मूर्ख है। आपके हिसाब से पता है कौन मूर्ख है? आपके हिसाब से वो मूर्ख है जिसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई, जिसकी जो डॉक्टर नहीं बना, जो इंजीनियर नहीं बना, और जो पढ़ाई में नालायक रह गया। आप लोग कहते हो वो मूर्ख है, लेकिन गीता कहती है वो मूर्ख नहीं है। गीता कहती है जो अपने आप को शरीर समझ के पूरा जीवन जी गया वो मूर्ख है। तो भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। पहले है मूर्ख, न च दुष्कृतनाम मूढ़, मूढ़। और दूसरे प्रपद्यन्ते नराधम। नराधम जो नरों में अधम है। नरों में अधम कौन होते हैं? नराधम कौन होते हैं? मूर्ख तो पता चल गया जो शरीर के लिए जीते। और नराधम कौन होते हैं? नरों में अधम, लेकिन कौन? जो सामाजिक कार्य करे जा रहे हैं, है ना। मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, है ना।
जो बस मेरा ये नरों में अधम, जो अधम चीजों के लिए सोचते हैं, अधम छोटी छोटी चीजों के लिए सोचने वाले, और भी छोटी। मूर्ख तो कम से कम अपने लिए सोचता है, नराधम तो उससे भी गिरा गुजरा है। वो किसके बारे में सोचता है? छोटी छोटी चीजों के बारे में। जो नरों में अधम है, समाज के लिए सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा, सामाजिक कार्यों में लगा रहेगा, पॉलिटिक्स में लगा रहेगा, और छोटे छोटे सामाजिक कार्य, अगर उसका कुछ हेतु अच्छा तो ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक में लग गया, ऐसे कार्यों में लग गया जिनका कोई यूज नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग खराब लग लें, इसकी लड़ाई हो गई उसकी लड़ाई में घुस गया, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, मतलब जिसको दूसरों में घुसना है, फालतू के इशू, जिसका जिसके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उनमें घुसता रहेगा, नरों में अधम। सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, और जो भी है फालतू कार्य में, वो होते हैं नराधम। और तीसरे भगवान बोलते हैं माया अपरत ज्ञाना। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो अर्जुन मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, माया अपरत ज्ञाना। उनके पास ज्ञान जैसा कुछ होगा, लेकिन उनका ज्ञान माया वाला होगा। साइंटिस्ट, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, नहीं वो एस्ट्रोनॉट वाले, क्या कहते हैं उनको, अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी प्रोग्राम, ये वो एस्ट्रोनॉट, सॉरी नॉट एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉट है ना, और बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्चर, इनको बोला गया माया अपरत ज्ञाना। इनका ज्ञान माया ही हर लेती है, भगवान की माया क्योंकि भगवान बोलते हैं देवी ओशी गुण में मम माया दुरत्य, मेरी माया बहुत दुरत्य है, माँ में भी प्रपद्यंते माया में ताम तरंते, जो मेरी शरण में आएगा वो माया से निकल जाएगा। तो इनको क्या बोला गया? माया अपरत ज्ञाना। और चौथे बताए गए आसुरी। आसुरी मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते। कौन है? किसने देखा है? आपसे भगवान को देखा है? देखा तो अपने परदादा के परदादा को भी नहीं था, क्या वो नहीं थे? तेरा देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तेरे देखने से फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम कहते हैं जो चीज दिखती है वही बिकती है। अमेरिका आपने नहीं देखा, आप में से कोई अमेरिका नहीं गया, लेकिन क्या अमेरिका नहीं है? है ना? वैसे आपने भगवान को नहीं देखा, इसका मतलब भगवान नहीं है, ये बात नहीं है। और आप क्यों नहीं देख पाए भगवान को अभी तक? आपने ये नहीं सोचा? क्योंकि भगवान चमड़ों की आंखों से नहीं दिखते। 3 आंखें होती है देखने की। एक होती चमड़े की आंखें, चमड़ों की आंखों से संसार दिखता है ना? क्या है वो? प्रपंचेरमय। चर्म चक्षु देखे तार प्रपंचेरमय, दिव्य चक्षु देखे तार स्वरूप प्रकाश। भगवान को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, चमड़ों की आंखों से नहीं दिखेंगे। चमड़ों की आंखें से चर्म चक्षु क्या देखेंगे? प्रपंचेरमय, प्रपंच दिखेगा, पंचभूत का, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से जो शरीर बना है ना, ये दिखेगा बस, और कुछ नहीं दिखेगा। चमड़ों की आंखों से यही दिखता है। लेकिन चमड़ों की आंखों के सिवा एक और आंख होती है, जिनको क्या बोलते हैं? ज्ञान की आंखें। और ज्ञान की आंखों से भी श्रेष्ठ होती है एक और आंख, कृपा की आंख। उनसे आपको चीजें दिखेंगी, वरना आपको चीजें नहीं दिखेंगी। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा। आप फेल हो जाओगे, देख नहीं पाओगे चीजें, आपको नहीं दिखेगा क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए नास्तिक लोग, नराधम लोग, मूर्ख लोग और माया अप्रत ज्ञाना वाले लोग भगवान को नहीं देख सकते, नहीं समझ में आएंगे। भगवान कृष्ण को समझ में नहीं आएंगे, उनकी रेंज से बाहर की वस्तु है वो। क्योंकि चमड़ों की आंखों से क्या देख सकते हो? चमड़ों की आंखों की लिमिट है, यहां से आप कितना देख सकते हो? 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। क्या 400 मीटर के आगे रोड नहीं है ना? लेकिन आप तो नहीं देख पा रहे, लेकिन आप आगे बढ़ते रहोगे तो दिखता रहेगा। उसी प्रकार जब हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारे पास गीता का ज्ञान नहीं है। हम कहने के लिए हिंदू है, सनातनी है, लेकिन हमको ये नहीं पता गीता में कितने श्लोक होते हैं। पता है आपको कितने श्लोक है? देखो, आप भारत की गृहिणी हो, आप भारत के प्रभु हो, आपको नहीं पता गीता में कितने? गीता में 700 श्लोक है। गीता में 18 अध्याय है। हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो हमारा कैसे, हमारा ज्ञान वर्धन होगा? हमें कैसे सही ज्ञान समझ में आएगा? हम तो गीता ही बोल रहे हैं।
गीता के हिसाब से ही तो बोल रहा हूं। भगवान कह रहे 4 प्रकार के लोग मुझे नहीं समझ सकते। पहले कौन से थे? मूर्ख लोग। मूर्ख कौन है? जो केवल शरीर के सोचते हैं। नराधम कौन है? जो केवल छोटी छोटी चीजों के लिए सोचते हैं। और मायाप्रत ज्ञानक कौन है? साइंटिस्ट लोग, एस्ट्रोनॉट, जो अलग दुनिया के बारे में सोचते हैं, अलग कल्पना करते हैं और जो शास्त्रों में लिखा है उसको नहीं मानते, अपना ज्ञान लगाते, ज्ञान के ऊपर अपना ज्ञान लगाते। और चौथे जो नास्तिक है, जिनकी नास्तिक प्रवृत्ति है, जो कहते हैं कोई भगवान भगवान नहीं, हम नहीं मानते किसी भगवान को, नास्तिक। ये 4 लोग भगवान की शरण में कभी नहीं आ सकते। क्या नहीं आ सकते? ये भगवत गीता के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। अब 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आ भी सकते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग जो मेरा भजन करते हैं वो आ सकते हैं। कौन कौन से? सुकृति सु अर्जुन, अर्जुन जिनकी भजन करके सुकृति हो गई। भजन क्यों किया? उनके पीछे कारण थे। आर्त, आर्त मतलब दुखी था इस संसार में। दुखी लोग भगवान की शरण में जाते हैं। जिज्ञासु, जिनके पास जिज्ञासा है, जैसे यूथ, इनके पास, इसके पास, इनके पास, ये सब जिज्ञासु है। आर्त दुखी, जिज्ञासु। और तीसरा अर्थ अथार्थी, अर्थ आर्थी। अर्थ आर्थी मतलब जिसको धन की इच्छा, कुछ मिल जाए, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। है ना? तो ये है तीसरे प्रकार के लोग, अर्थ आर्थी। और चौथे ज्ञानी, च भरत ऋषभ, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान लेना चाहता है। ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं यूथ, इनमें से कुछ ज्ञानी है, कोई 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 जिज्ञासु है। 4 प्रकार के लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से? बोलो। चतुर्विधा भजन्ते माम, सुकृत स अर्जुन, आर्त जिज्ञासु, अर्थ आर्थी, ज्ञानी, च भरत ऋषभ। 4 लोग आ सकते हैं। जो दुखी है बेचारा, इस जगत में समझ में आ गया मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी मुझे दुख मिल रहा है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, मैं बिल्डिंग नहीं बना पा रहा, मैं बेटा नहीं बना पा रहा, मैं बेटी नहीं बना पा रहा, मैं बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं बना पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, तो दुखी हो गया। उसको कहते हैं आर्थ। और दूसरे होते जिज्ञासु, जो जो सोचते हैं यार कुछ तो जीवन अलग है, हमें सब कुछ मिला है लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। जिज्ञासा, क्या सत्य, क्या सत्य के लिए भागने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु किसको कहते हैं? जो सत्य के पीछे भागता है, जो सत्य को खोजता है कि इस जगत में, है ना, सब कुछ सत्य नहीं है। हमारा हर किसी से संबंध जो है ना, चाहे माता से, चाहे पिता से, चाहे भाई से, चाहे बंधु से, सबसे टेम्परेरी संबंध है, 70 साल का, 60 साल का। लेकिन भगवान से हमारा सनातन संबंध है। हमारा पति भी हमसे इतनी दूर बैठा है, लेकिन भगवान तो हृदय में ही है। तुम्हारे हृदय में बैठा हूं मैं, सबसे क्लोज तो भगवान ही बैठे हैं, और इतने क्लोज कोई नहीं है। तो जिज्ञासु लोग सोचते हैं, सत्य को ढूंढते हैं। सत्य क्या है? सत्य के पीछे भागते हैं। सत्य की खोज करोगे तो भगवान कहते हैं भागवतम में, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्य योनि निहितम च सत्य, सत्य सत्यस्य सत्यक सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ने। भगवान कह रहे मैं ही तो सत्य हूं। जब भगवान देवकी के गर्भ में गए तो देवकी के गर्भ में देखे देवताओं ने भगवान की स्तुति करी और यही बोला, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्य योनि निहितम च सत्य, सत्य से सत्य सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। हम आप सत्य के परम की शरण में आते हैं। सत्यम परम धीमहि, भागवतम शुरू होती है,
सत्य भगवान है, परम भगवान है, और कोई सत्य नहीं है। आपका सबसे संबंध सत्य नहीं है। सत्य का मतलब ही सनातन होता है, सत्य का मतलब ही संबंध होता है। सनातन संबंध भगवान से वास्तव में सत्य है। ये सत्य को जानना ही गीता को जानना है। ये सत्य के लिए भागना ही गीता के पीछे भागने के समान। तभी बोलते सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। और हम सत्य से परे नहीं हो सकते, सत्य के साथ रहना पड़ेगा। हम दुखी है क्यों? सत्य से दूर है। इस संसार में है ना, लेकिन भगवान नहीं है जीवन में तो दुखी हो रहे हैं, क्योंकि भगवान से दूर है। इस संसार में सुखी रहना, भगवान के क्लोज हो जाओ, सुखी रह लोगे, और कोई तरीका नहीं है। तो जिज्ञासु व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद तीसरा कौन है? अर्थ आर्थी। अर्थ आर्थी, अर्थ आर्थी का मतलब क्या होता है? धन के लिए जो, वो ये समझता है कि धन भगवान देंगे, बिल्कुल सही समझता है, क्योंकि भगवान की अर्धांगनी है लक्ष्मी, भगवान की सेविका है, सही जगह भगवान को अप्रोच करता है। तो इसलिए धन लेने वाला ही भगवान की शरण में जाता है। तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं, वो गलत नहीं कर रहा, क्योंकि वो भगवान की शरण में गया है, भगवान से लेने गया है। और जब वो भगवान को समझ गया है, भगवान से लेने के कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में जरूर लगाएगा। कम लगाएगा क्योंकि ज्ञानी नहीं हुआ अभी, कम लगाएगा क्योंकि जिज्ञासु नहीं है। हाँ, कुछ लगाएगा, कुछ लगाएगा, उससे शुद्धिकरण होगा। और चौथा भगवान बोलते ज्ञानी च भरत ऋषभ, ज्ञानी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। तभी तो भगवान बोलते हैं इसी अध्याय में, ये 15वें 16वें श्लोक के बाद भगवान 19वें श्लोक में यही बोलते हैं, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञान में माम प्रपतन्ते। वास्तव में बहुत जन्मों के बाद जिसको ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है? कि वासुदेव है सर्वमिति, कि मैं वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ। और वो महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ। सुदुर्लभ मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। दुर्लभ मतलब रेयर थोड़ा, सुदुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी रेयर, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो भगवान को 4 प्रकार के लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उन 4 प्रकार के लोगों में बनो। दुखी आप हो, आपको नहीं पता, हम सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होछे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास। सुखी हरि का दास। कोई तन दुखी, देखो अगर अभी आपका तन दुखी नहीं है, 50-55 क्रॉस करते ही आप तन दुखी हो जाओगे। कोई मन दुखी, मन तो सबका हमेशा दुखी रहता है, मुझे पता ही है। और कोई धन बिन रहत उदास, सबके पास धन के लिए उदासी है, पूरा धन नहीं है। होछे बत्ता सब दुखी, और घूम के देखो सभी दुखी है, लेकिन फिर भी सुखी हरि का दास। फिर भी जो हरि का दास है आपको दिख जाएगा थोड़ा बाकियों से सुखी है। बाकियों से क्या, सबसे सुखी है। महाराज बोलते हैं सबसे सुखी है। संत को सदा दिवाली 8 पहर आनंद, संत को सदा दिवाली 8 पहर आनंद, हमेशा आनंद में रहता है। यही तो हमको बनना है, यही तो हमको सीखना है। तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग नहीं आते और 4 प्रकार के लोग आते हैं। कौन से 4 प्रकार के लोग नहीं आते? जो मूर्ख है, जो नराधम है, जो माया प्रत ज्ञान है, और जो आसुरी भाव के। और कौन से 4 प्रकार के लोग आते हैं? जो जिज्ञासु है, जो दुखी है, जो धन के लिए आते हैं, और जो ज्ञानी है। और इनमें सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी। क्यों ज्ञानी श्रेष्ठ है? क्योंकि ज्ञानी भगवान की भक्ति करता है। जिज्ञासु श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान की भक्ति करता है। दुखी भी श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान की भक्ति करता है। धनी भी थोड़ा बहुत ठीक है क्योंकि कुछ ना कुछ तो भक्ति करता है। ये 4 लोग भगवान की शरण में आते हैं। आप चेक कर लो आप किस में हो, किस में हो। जिज्ञासा थी ना, कुछ जानने की जिज्ञासा थी, बस। कोई कोई दुखी होगा, दुखी में आया होगा। कोई कोई ज्ञान लेने आया होगा, चलो आज हम आते हैं यहाँ पे ज्ञान लेते हैं, प्रभु जी क्लास करेंगे, ज्ञान लेंगे।
है ना। ज्ञान लेने कौन कौन आया आज यहाँ पे? ओके, ज्ञान, ज्ञान बहुत जरूरी है। एक होती है विद्या और एक होती है शिक्षा। शिक्षा होती है जो हम स्कूल कॉलेजेस में लेते हैं धन कमाने के लिए, और विद्या होती है अच्छे गुण। और गीता बोलती है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तमी सुनी जय व छुपाके चे पंडित समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय पे खत्म होती है, सरलता पे खत्म होती है। विद्या विनय पे संपन्न होती है, शिक्षा विनय पे संपन्न नहीं होती। शिक्षा आपको अहंकार दे सकती है, लेकिन विद्या आपको अहंकार नहीं देती। विद्या आपको सरलता देती है, क्योंकि वो भगवान का दिया गया ज्ञान, वो भौतिक ज्ञान नहीं है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेते रहना चाहिए, ठीक है।